Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students of class 10 Mathematics Science Group. Today our target exercise 1.4 chapter number 1. In this chapter we have some topics radical equations. An equation involving expression under the radical sign is called radical equation. For example, under root 3 plus x plus 3 under root equal to x plus 1 type equations. इस टाइप की इक्वेशंस में इन्वॉल्व होती है इक्वेशन के अंदर रेडिकल साइन, मतलब अंडर रूट या स्क्वायर रूट साइन. तो ऐसी टाइप को हम रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं. इनकी दो टाइप हमारे इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में हैं. एक में एक साइड पर अंडर रूट है और दूसरी साइड पर एक वेरिएबल और एक साथ में कांस्टेंट. और दूसरी टाइप की इक्वेशन है जिसमें दोनों साइड पर रेडिकल साइंस मौजूद हैं. एक साइड पर दो रेडिकल साइन, मिडल में प्लस, और एक साइड पर एक रेडिकल साइन. Let us students we solve them. First of all we have question number 1. Okay student, अब हम स्टार्ट करते हैं. साइज 1.4 रेडिकल इक्वेशंस हैं. इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7x प्लस 16 अंडर रूट साइन. तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो है इसमें क्या है कि हमको इसको रेडिकल साइन से आज़ाद करवाना है. तो रेडिकल से साइन से आज़ाद करवाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं. अब जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा. और हम इसको इस सिचुएशन में देखते हैं 2x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल 7x प्लस 16 होल अंडर रूट होल स्क्वायर. अब जब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड प्लस थर्ड का स्क्वायर. अब हमारे पास 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और फिर 2ab के फार्मूले से 20x आता है. मतलब 5 इंटू 2 10x और फिर एक बार फिर 10x. तो दोनों बार हमारे पास 20x आता है. और ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट साइन इस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा 7x प्लस 16. अब हम इसको रीअरेंज करते हैं. ये हमारे पास मेथड होता है रीअरेंज करने का. हम ये एक सिंबल लगाते हैं और ये हम तमाम फैक्टर्स को जो स्मॉलर साइड पर होते हैं, स्मॉलर डिग्री वाले, वो बिगर डिग्री वाली साइड पर ले जाते हैं. 4x स्क्वायर इज ग्रेटर 20x अरेंज किया, माइनस 7 उधर से आकर और ये 25 और वहाँ से 16 आकर माइनस. अब हमने रीअरेंज किया 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0. अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं. इसकी मिड टर्म ब्रेक में हमने देखा 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 में 9 इंटू 4 36 होता है और 9 प्लस 4 दो फैक्टर इसके मिड टर्म में बन गए. इनका आंसर 34 और प्लस करें 13 होता है. तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0. वी टेक कॉमन x 4x प्लस 9. Here we take common 1 4x plus 9 equal to 0. No, 4x plus 9 is take common from both two factors and then we have x plus 1 in this factor. So we have factorized it equal to 0. Each take we equal to 0. 4x plus 9 equal to 0 and x plus 1 equal to 0. X is equal to minus 9 by 4 and x is equal to minus 1. टू सोल्यूशन सेट्स आ गए माइनस 9 बाई 4 एंड माइनस 1. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दिस के ये सेटिस्फाई भी करते हैं इक्वेशन को कि नहीं. ऑन चेकिंग वी फाइंड x इज इक्वल टू माइनस 1. हमारे पास से एक रूट को हमने उस इक्वेशन में पुट किया है जो हमने लेट की हुई है, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है 2 प्लस एक्स है, माइनस बाद में डालेंगे. 2x प्लस 5 इक्वल टू 7x प्लस 16 माइनस 1. हमने ये माइनस 1 7 ना पढ़ना, मैं माइनस 1
हमने x की जगह पर पुट किया 2 - 1 + 5 और सिमिलरली इधर। अब हम गौर से देखते हैं कि दोनों तरफ इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। एक सेटिस्फाई होने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली होगी सोल्यूशन सेट में, वो दोनों तरफ आंसर को एक जैसा ले आएगा। इसको हम सेटिस्फाई इक्वेशन सेटिस्फाई होना कहते हैं। एक सेटिस्फाई होगी इट्स मीन इट्स रूट, जो सेटिस्फाई कर देगा वो रूट है, ऑब्वियस अंडरस्टूड बात। सेट दूसरी इक्वेशन दूसरा हमारा सोल्यूशन सेट -9/4, तो हम इसको पुट करते हैं तो अगेन हम ये देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस होने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भी सेटिस्फाई। इट्स मीन बोथ सोल्यूशन सेट्स of this question -9/4 and -1 are solution sets and they satisfy the equation. Now question number 2, x plus 3 whole under root 3x minus 1 squaring both sides, x plus 3 whole square 3x minus 1 square. Square is cancelled with under root x plus 3 and we have 9x square plus 1 minus 6x स्क्वायर वैल्यू ऑफ 3x minus 1। जब हमने इसका स्क्वायर खोला तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, 9x square minus 6x plus 1 minus x minus 3, तो we have 9x square minus 7x minus 2 equal to 0। 9x square minus 9x, ये minus 9x plus 2x इसके फैक्टर्स बन गए because we are trying to factorize it by mid term break। तो 9x square minus 9x plus 2 क्यों है? बिकॉज 9 and 2 minus 18 होता है and 9 and 2 minus 18 and minus 9 plus 2 minus 7, our requirement is fulfilled। Then we have 9x common, x minus 1 plus 2 x minus 1 equal to 0। x minus 1 and 9x plus 2 is our factors। No, x minus 1 equal to 0, 9x plus 2 equal to 0। बारी बारी हम इनको 0 के अकॉर्डिंग लेते हैं, x equal 1 and x minus 2 by 9। Again we verify it by putting values in the equation for checking। X is equal to 1, we have here in this equation 2 equal to 2, equation is satisfied। It's mean x is equal to 1 is the root of this equation and it is satisfied, it is solution। While if 2 by 9 minus, then we put it minus 2 by 9 plus 3 and this, and we can see 5 by 3 on this side and minus 5 by 3 on this side. These both are with opposite signs and can never equal to each other, so it is not satisfied, so it is extraneous root of this equation is extraneous root। ऐसी रूट को कहते हैं जो कि हमारी इक्वेशन जो गिवन होती है ओरिजिनल उसको सेटिस्फाई ना कर सके। So 1 is only its solution। Okay, question number 3, 4x equal to 13x plus 14 minus 3। Here यहाँ पर ये कांस्टेंट पड़ा हुआ है, हमने एक साइड पर रेडिकल साइन वाली एंट्रीज रखनी है और जो कांस्टेंट या वेरिएबल है उसको शिफ्ट करना है ऑन अदर साइड। जी उधर किया, यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। हम इसको क्योंकि हमने रेडिकल साइन को रिमूव करना होता है तो वी कैन टेक स्क्वायर एंड वी कैन रिमूव इजीली, अदरवाइज हमारे पास ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हम उसको एक तरफ शिफ्ट करके सॉल्व करेंगे। 4x plus 3 13x plus 14, अब अंडर रूट के ऊपर होल स्क्वायर और इस साइड पर भी होल स्क्वायर। अब हमारे पास इसका हमने स्क्वायर खोला 16x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 24 और 13x प्लस 14। 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 13x माइनस 14 प्लस 9 इक्वल टू 0। वी हैव रीअरेंज्ड इट। 16x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको मिड टर्म ब्रेक के जरिए सॉल्व करते हैं। 16x स्क्वायर 16x माइनस 5x
16 में से -5 करें तो 11 होता है और मल्टीप्लाई करें तो 80 होता है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड -5 इज आल्सो -80। तो यहाँ से हम 16x कॉमन, x + 1 -5 x + 1 x + 1 16x - 5 we have x is equal to -1 and 16x is -5 equal to 0, x is equal to 5/16. On checking x - 1 we put values in the original equation for -1 and this. On this we can see -4 not equal to -2 because in this value which is x is equal to -1 cannot satisfy the equation, so -1 is its extraneous root because it does not satisfy. While on the other hand x is equal to 5/16, we put 5/16 in place of x in the original equation. We can see 5/4 equal to 5/4. This root can satisfy the equation, so this is the solution set of above whole question. ओके स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।